वसंत के आगमन पर फूल खिलने लगते हैं। साथ ही फाल्गुन मास की जो महाशिवरात्रि वो भी साथ में है। लेकिन ये जो फूलों का जो नज़ारा होता है इस दौर में, ये बहुत ही सुंदर होता है देखने को। और इसके साथ ही शिवरात्रि का भी सरसों के फूल, और ये उसके बाद बता देते हैं कि हाँ, ऋतु परिवर्तन हो रहा है, मौसम बदल रहा है। नमस्कार, पूर्णचंद कांडपाल। आज जनजागृति का एपिसोड नंबर 820 लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। आज मैं आपके सामने देवासुर संग्राम की बात करूँगा। वैसे बसंत ऋतु का आगमन पर फाल्गुन मास में महाशिवरात्रि का व्रत भी आता है। तो महाशिवरात्रि का व्रत जो ये फाल्गुन मास की जो शिवरात्रि होती है, इसको महाशिवरात्रि कहते हैं। वैसे हर महीने में एक शिवरात्रि आती है, उसको शिवरात्रि कहते हैं। तो सबसे पहले ये चर्चा मैं करना चाहता हूँ कि देवासुर संग्राम हुआ क्यों। सच्चाई ये थी कि असुर और असुरों को इस बात का पता लग गया था कि समुद्र में बहुत कुछ माल छुपा हुआ है, बहुत कुछ चीज़ें वहाँ पर पड़ी हुई हैं और इसमें अमृत भी है, उन्हें पता था। और ये दोनों ही सुर भी और असुर भी ये मरना नहीं चाहते थे। तो जब ये मरना नहीं चाहते थे तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम इसका मंथन करें, और मंथन करके ये जो चीज़ यहाँ से निकलेगी अमृत, और इसको हम ले लेंगे। और राक्षस भी चाहते थे अमर होना और देवता भी चाहते थे अमर होना। लेकिन जब ऐसा हुआ उसके बाद वो निकला तो 14 रत्न निकले, बताते हैं पौराणिक कथा में और वेदांत की कहानी के अनुसार भी। तो उसमें 14 रत्न कौन से हैं? श्री रंभा विषवारुणी अमीय शंख गजराज धनंतरी धनु धेनु तरु चंद्रमामणि बाजे, इस प्रकार। तो इसमें से वो अमृत भी निकला, और वो जो अमृत को लेके फिर आगे उसमें झगड़ा हुआ। फिर वो कुंभ कैसे हुए, वो 12 दिन तक लड़ाई चली, 4 जगहों पर गिरा। इसका मैं कुंभ का एक एपिसोड पहले आपको बता चुका हूँ, और उसमें मैंने इस चीज़ के बारे में चर्चा करी है। अब सवाल आता है शिवरात्रि पर भी बात कर। पहले जब मैं लोगों से पूछा भाई शिवरात्रि क्यों मनाते, तो कई लोगों को तो ये पता नहीं। बोला जी शिव जी का जन्मदिन है। शिव जी का जन्मदिन नहीं होता, इस दिन शिव जी की शादी होती है पार्वती जी के साथ। ये है वो कहानी। अब सवाल ये आता है, जब विष निकला, श्री रंभा विषवारुणी विष निकला, तो उसके लिए उसको संभालता कौन, किसको? कोई नहीं लेने को तैयार नहीं था। तो शिव जी ने उसको इस सृष्टि को बचाने के लिए, जो पौराणिक कथा के अनुसार, उस हलाहल विष को ले लिया और अपने गले में रख लिया उसको, नीलकंठ, इसलिए उनका नाम पड़ गया। अब जब शिवरात्रि आती है तो लोग क्या कर रहे हैं आजकल, मैं चाहता हूं कि जनजागृति के माध्यम से समाज में उन चीज़ों को भी थोड़ा सा बताया जाए लोगों को कि भाई आप ये गलत काम क्यों करते हैं। अब हम सुबह सुबह देखते हैं भांग, धतूरा, चरस, इस टाइप की चीज़ें रास्ते में फुटपाथ पर भी बिकती हैं। बोले जी आज शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि है, शिव जी हैं, हमारे भोले बाबा हैं, वो तो भांग पीते हैं, वो तो धतूरा पीते हैं, और ये इस टाइप की बातें कह दी इन्होंने। सच्चाई ये नहीं है, ये इन लोगों ने कर रखा है। जो ये चरस पीते हैं, अत्तर पीते हैं, भांग पीते हैं, इन लोगों ने शिव जी को बदनाम करने के लिए ये सब चीज़ कहा गया है। शिव ऐसे कभी नहीं थे। वो तो इस संसार में लोगों को ये ज्ञान देते हैं, ये शिक्षा देते हैं कि जो विषपान उन्होंने किया कि भाई आप जो है इसको अपने पेट में भी मत रखिए जहर को, और अपने मुंह में भी मत रखिए, और उन्होंने इसको रोक लिया अपने कंठ में, अपने गले में। तो हमें ये ज्ञान इससे ये मिलता है कि हम शिवरात्रि पर ये प्रण करें कि हम उल्टी सीधी बातें न कहें,
भोले बाबा के नाम पर उल्टे सीधे भोंडे भजन न बनाएं। कोई कहता अब भांग धतूरा भोला नाच रहा था, ये नाचा था। मैंने देखा कुछ दिन कुंभ में भी अधिकांश बाबाओं के हाथ पर सुल्पा है। क्या भोले बाबा ने इनको सुल्पा पीने के लिए कहा था? ये बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। अतः सच्चाई यही है कि शिव जी को इस तरह से उनको भोले बाबा के नाम कह करके ये बात नहीं किया जाए। यही इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।